गुड मॉर्निंग साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायोसाल्ट नियम। ठीक, इसमें कुछ पद हैं। सबसे पहला है आर्टिस्ट का प्रयोग। ठीक है, आर्टिस्ट का प्रयोग उसने बताया कि यदि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, यदि कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। क्या उत्पन्न होंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। ठीक है, दूसरा जो आपको दिख रहा है टॉपिक यहाँ, दक्षिण हस्त अंगूठ नियम। कौन सा, दक्षिण हस्त अंगूठ नियम। करा कि यदि मान लीजिए अंगूठा आपका क्या है, अंगूठा यदि आपका विद्युत धारा को दिखाता है, विद्युत धारा के डायरेक्शन को दिखाता है, तो जो आपकी अंगुलियां हैं क्या है, ये जो आपकी अंगुलियां दिख रही हैं वो किसको दिखाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएंगे। ठीक है, अगला जो लिखा गया है दक्षिणावर्ती पेज का नियम। दक्षिणावर्ती पेज का नियम। अब देखिए, आप सामान्यतः पेज को देखा होगा, इस तरह से पेज बना होता है, ठीक है, और इसमें इस तरह के लगे होते हैं क्रॉस। ठीक है, पेज इस तरह से होता है। अगर कह रहा है कि पेज आपका इस तरह से, ठीक, तो पेज का जो डायरेक्शन है वो कहाँ की तरफ जा रहा है, इस तरफ ना। अगर हम इसको नॉर्थ साउथ मान ले, ठीक है, क्या मान ले, नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, तो अगर हम पेज को कस रहे हैं, इसका मतलब हम रोलिंग इस तरह से कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ना, तब ये कहां से जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, फिर ईस्ट से कहां आ रहा है, वेस्ट की तरफ आ रहा है, ऐसे जा रहा है। तब हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। कहां जा रही है, नीचे की तरफ। लेकिन जब हम अगर खोल रहे होते हैं, ऐसे घुमाएंगे, तो ईस्ट से वेस्ट होगा, ठीक है, फिर वेस्ट से ईस्ट होगा, तब आपकी जो डायरेक्शन है वो कहां होगी, ऊपर की ओर होगी, नॉर्थ डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बायोसाल्ट नियम, जो एग्जाम के को लेकर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं बायोस जो साल्ट नियम है वो क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी नियम है, सारे नियम किसी ना किसी वैज्ञानिक ने क्या किया है, दिया है। ठीक, यहां भी एक वैज्ञानिक का नाम है ये। ठीक है, क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के बीच, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच एक नियम को प्रतिपादित किया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, बायोसाल्ट नियम। करा कि इस नियम से किसी धारावाही चालक में, इस नियम से किसी धारावाही चालक में किसी धारा अवयव के कारण, किसी धारा अवयव के कारण कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबक का परिणाम। करा कि विद्युत धारा है, इस नियम से किसी धारावाही चालक में, ये चालक है, क्या है, चालक है। कैसा चालक है, धारावाही चालक है। कैसा है, धारावाही चालक। ठीक है, जिससे धारा अगर हम प्रवाहित कर रहे हैं, आई क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा आर्टिस्ट का प्रयोग कि इसके चारों तरफ क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। क्या होंगे, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। जबकि इसके कहीं दूर, थोड़ा सा दूर, मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न होगा, जिसे किस नियम द्वारा बताया जा रहा है, बायोसाल्ट नियम द्वारा बताया। ये नियम बता रहा है कि यदि किसी धारावाही चालक में धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके कुछ दूरी पर, उसके कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग किससे सूचित कर रहे हैं, डीबी। डीबी इसलिए कि उसका जो परिणाम होगा वो बहुत कम होगा। क्या होगा, उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, छोटे मात्रा में होगा। क्या होगा, छोटे मात्रा में होगा। ठीक है,
चलिए इस नियम के अनुसार आप देखिए क्या बता रहा है। पहली बात आपको बता रहा है कि प्रवाहित धारा के अनुकर्मानुपाती होता है। क्या होता है? प्रवाहित धारा के अनुकर्मानुपाती होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? dB है। मतलब अगर विद्युत धारा का मान बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उससे दूर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस बिंदु पर, वो क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। अगर विद्युत धारा बढ़ेगा तो dB क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है जो दूर बिंदु पर स्थित है उसकी भी परिणाम में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है। दूसरा जो बताया जा रहा है कि धारा अवयव, ठीक है, या धारा खंड की लंबाई के अनुकर्मानुपाती होता है। क्या होता है? अनुकर्मानुपाती होता है। अगर इस धारावाही चालक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए? लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो भी जो dB है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, कहीं दूर बिंदु पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र, उसका भी परिणाम क्या होगा? बढ़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि dl डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? dB। यहाँ dl क्या है? किसी धारावाही चालक या किसी धारावाही अवयव जिसमें धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है, ठीक है, उसकी क्या है? ये लंबाई है। क्या है? लंबाई है। अर्थात इसकी अगर हम लंबाई बढ़ा दें तो हमारा जो dB हो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। तीसरा देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि धारा खंड dl तथा धारा खंड में P से मिलने वाली रेखा R के बीच बने कोण की जया के अनुकर्मानुपाती होता है। क्या होता है? अनुकर्मानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। यहां थीटा क्या है? जरा ध्यान दीजिए। अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं, ये क्या है? एक धारावाही चालक है। क्या है? एक धारावाही चालक है या फिर एक अवयव मान सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या प्रवाहित हो रहा है? I प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है? I प्रवाहित हो रहा है। इसके छोटे से डिस्टेंस के लिए, मतलब ये छोटा सा डिस्टेंस हो गया जिसका लंबाई कितना है? dl है। कितना है? dl है। इससे कहीं दूर बिंदु पर, मतलब ये जो बिंदु है वो कौन सा है? dB, जहां पे क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो यहां से यहां की जो दूरी है वो बता रहा है r। कितना है? r है। कितना है? r है। जबकि इस बिंदु को मान रहा है p। क्या मान रहा है? p। अब कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है l और इसकी बिंदु है p, इसके बीच की जो थीटा है, कोण है, क्या है? कोण है या फिर थीटा है, उसके ये क्या होगा? समानुपाती होगा या अनुकर्मानुपाती होगा। मतलब यहां जो साइन थीटा लिया गया है वो इस बिंदु और इस तार के या इस अवयव के जो विद्युत धारावाही चालक है उसके बीच का थीटा को क्या किया गया है? लिया गया है। ठीक है। ये था आपका तीसरा। ठीक है। चौथा देखिए क्या कह रहा है आपसे। चौथा कह रहा है कि धारा खंड तथा P बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो ये dl है, ये जो तार की लंबाई है, इसकी और इसके बीच की जो दूरी है वो कितना है? r है। इसके क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। dB इनवर्सली 1/r का स्क्वायर। मतलब जो किसी धारावाही चालक दिख रहा है, किसी धारावाही चालक, ठीक है, किसी धारावाही चालक में किसी दूर स्थित बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वहां की जो बीच की लंबाई है, सॉरी बीच की जो दूरी है r, क्या है? दूरी है r, उसके क्या होगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखिए हम बायो-सावर्ट नियम को एक लाइन में लिख देते हैं। मतलब चारों से हम क्या लिख सकते हैं? dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? I dl और फिर क्या है? साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा और बटा क्या? r का स्क्वायर। क्या है? r का स्क्वायर है। अगर हम dB डायरेक्ट, इसको अगर हम हटा दें यहां से, इसके जो प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है, उसको क्या करें?
हटा दे तो हमें एक नियतांक मिलेगा जिसका नाम है म्यू नॉट, म्यू नॉट 4 पाई, क्या म्यू नॉट 4 पाई और आई डीएल साइन थीटा बटा क्या आर का स्क्वायर। तो ये जो हमारा नियम मिला, ये जो यहां दिखा व्यंजक डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल साइन थीटा आर का स्क्वायर, ये कौन सा नियम है, बायो साल्टवेयर है ना नियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से हम प्रत्येक का क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। आई का निकालना चाहे, डीएल का निकालना चाहे, साइन थीटा का निकालना चाहे, या फिर हम आर का निकालना चाहे, तो सबका हम लोग क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। एक और ध्यान दीजिए, यहां जो म्यू नॉट है वो क्या है, ठीक है, म्यू नॉट क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि जहां म्यू नॉट या म्यू नॉट क्या है, इसका मान कितना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं इधर म्यू नॉट। कह रहा है कि जो म्यू नॉट है इसको यहां लिख दीजिए बायो साल्टवेयर। ठीक है, म्यू नॉट कह रहा है कि निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। निर्वात में, किसमें, निर्वात में या वायु में भी कह सकते हैं। वायु में क्या है, चुंबकशीलता है, मतलब हम इसको एक नाम दे सकते हैं चुंबकशीलता। क्या दे सकते हैं, चुंबकशीलता। म्यू नॉट यहाँ क्या है, चुंबकशीलता है। ठीक है, म्यू नॉट का अगर हम मान लिखना चाहें तो यहां से म्यू नॉट का मान लिख सकते हैं 4 पाई डीबी, है ना, इसको यहां भेज दिया, आर का स्क्वायर बटा आई डीएल साइन थीटा। ये हमारा हो गया चुंबकशीलता का मान। किसका मान हो गया, चुंबकशीलता का मान हो गया। ठीक है, चुंबकशीलता का ये मान हो गया। कह रहा कि म्यू नॉट 4 पाई का जो मान होता है वो 10 का पावर -7, 10 का पावर -7 टेस्ला मीटर, टेस्ला मीटर। ठीक है, टी मतलब टेस्ला, मतलब मीटर, एम्पियर होता है। क्या होता है, टेस्ला मीटर एम्पियर होता है। इतनी बात समझ में आ गई, एनी डाउट। चलिए, इतनी बात। बायो साल्ट को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आएगा, ये पूछेगा आपसे। अगर 5 नंबर में आता है तो सारे जो नियम हमने संकेत में लिखे हैं आपको हिंदी में लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सिंबॉलिक, मतलब सिंबॉलिक जो है, सांकेतिक जो है, उस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 2 3 4 समीकरण 1 2 3 4 से यहां तक क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।